1869 ईस्वी में गुजरात के छोटे से नगर पोरबंदर में एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला बना। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। साधारण परिवार में जन्मे गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, जबकि माता पुतलीबाई धार्मिक, सरल और अत्यंत करुणामयी स्वभाव की थी। माँ के संस्कारों ने गांधी जी के मन में बचपन से ही सत्य, उपवास, संयम और भक्ति के बीज बो दिए थे। गांधी जी का बचपन सामान्य भारतीय बालक की तरह बीता। वे औसत छात्र थे, परंतु सत्य बोलने की आदत उनके जीवन की विशेष पहचान बन गई। किशोर अवस्था में वे कुछ गलतियों से भी गुजरे, जैसे मांस खाना, झूठ बोलना, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इन भूलों ने उन्हें आत्मचिंतन की राह पर डाला। 1888 में गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वहां उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध देखी, परंतु अंततः उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सभ्यता बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता में है। लंदन में उन्होंने सत्य, शाकाहार और आत्मानुशासन को जीवन का हिस्सा बना लिया। डिग्री प्राप्त करने के बाद वे भारत लौटे, परंतु वकालत में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी समय 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नौकरी का अवसर मिला। यही उनके जीवन का निर्णायक मोड़ आया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ नस्लभेद और अपमानजनक व्यवहार देखकर गांधी जी की आत्मा झकझोर उठी। पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक श्वेत व्यक्ति द्वारा केवल रंग के कारण ट्रेन से धक्का दिया जाना गांधी जी के जीवन का ऐसा क्षण था जिसने उन्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा दी। यहीं से उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोग आरंभ किए। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की विचारधारा का दूसरा प्रमुख स्तंभ था सत्याग्रह। यह केवल विरोध का साधन नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन था, जो अन्याय और असत्य के विरुद्ध आत्मबल के माध्यम से संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह आत्मबल की विजय है, न कि शारीरिक शक्ति की। सत्याग्रह शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, सत्य अर्थात सत्य या न्याय, और आग्रह अर्थात आग्रह या दृढ़ता। यानी सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर दृढ़ रहना। यह किसी व्यक्ति, संस्था या शासन के विरुद्ध हिंसात्मक प्रतिकार नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नैतिकता के बल से परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। गांधी जी ने इस विचार को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया। जब वहां भारतीयों के साथ नस्लभेद और अन्याय हुआ, तो गांधी जी ने हिंसा का मार्ग न चुनकर अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। उन्होंने भारतीयों को संगठित किया, झूठे कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध किया और जेल जाने से भी नहीं डरे। इस आंदोलन से उन्होंने साबित किया कि सत्य और आत्मबल की शक्ति किसी भी अत्याचार से बड़ी होती है। भारत लौटने के बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और असहयोग आंदोलन 1920 में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया। चंपारण में किसानों को 3 कठिया प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह किया। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य और नैतिक साहस से ही जनता को न्याय दिलाया जा सकता है। गांधी जी के लिए सत्याग्रह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह आत्मशुद्धि का साधन भी था। उनका कहना था कि यदि हम स्वयं के भीतर अहिंसा, संयम और सत्य का पालन नहीं करते, तो हमारा सत्याग्रह अधूरा रहेगा। वे इसे आत्मानुशासन और आत्मबल की परीक्षा मानते थे। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य विरोधी को हराना नहीं, बल्कि उसके हृदय में परिवर्तन लाना था। गांधी जी कहते थे, सत्याग्रह में प्रतिद्वंद्वी को शत्रु नहीं, बल्कि भ्राता समझा जाता है। इस विचार ने राजनीति में नैतिकता और मानवता का एक नया अध्याय जोड़ा।
सत्याग्रह ने विश्व को यह सिखाया कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष बिना हिंसा के भी किया जा सकता है। गांधी जी के इस सिद्धांत ने आगे चलकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और अन्य नेताओं को भी प्रेरित किया।